कोशिश यही होती है कि टीम के लिए बेस्ट करूँ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मर हैं, करते भी आ रहे हैं और हमेशा करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। सबका बिलीव है कि हम लोग जीत सकते हैं और वो किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं। जाहिर बात है हम आए यहाँ पे जीत के लिए और हमारा माइंड सेट यही है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो आपका फेवरेट प्लेयर मेंस टीम में सॉलिड वाइज और बेसिक्स वाइज स्किल्स वाइज देखा जाए तो बाबर भाई हैं। डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज। लाहौर में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जारी हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड को पहले मैच में शानदार शिकस्त दी है और पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है। उस मैच में पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की ओपनिंग बैट्समैन जिसे विमेंस की बाबर आजम भी कहा जाता है, उन्होंने डेब्यू किया है। उनसे बात करते हैं। मैम कितना एक्साइटेड थी और होपफुल थी कि अच्छा परफॉर्म करूंगी, बट ऐसा नहीं हो सका। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि टीम जीती, तो कोशिश यही होती है कि टीम के लिए बेस्ट करूं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मर हैं, करते भी आ रहे हैं और हमेशा करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो होपफुली उनसे भी जिस तरीके से वो टीम को करते हैं टीम के लिए। तो आपका फेवरेट प्लेयर मेंस टीम में सॉलिड वाइज और बेसिक्स वाइज स्किल्स वाइज देखा जाए तो बाबर भाई हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से टेक्निक्स उनकी सॉलिड हैं वो बहुत आउट क्लास हैं। तो उनको फॉलो करते हैं कि हम उस तरीके से अपनी जो टेक्निक्स है बैटिंग की उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। सबका बिलीव है कि हम लोग जीत सकते हैं और वो किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं, तो उसी का रिजल्ट है। और दूसरा ये कि जो कम्बिनेशन है वो कैसा बन चुका है, क्योंकि सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन कैसा है? बिल्कुल अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी सीनियर्स टीम में हैं और उन सबको पता है कि उनका क्या रोल है और वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं अपने सारे रोल्स को। और उनका जो जूनियर्स के साथ इन्वायरमेंट है सारा, वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं टीम के लिए। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम की जितनी यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, तो उसी का रिजल्ट है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमारे लिए इस क्वालिफायर में हर मैच उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह दूसरी टीम किसी भी टीम से हो। हमारे लिए हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ स्कॉटलैंड के मैच के लिए। जिस तरह उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ को हराया है, तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए वो एक टारगेट होगा कि हम उनको अच्छा उनके साथ खेलें और उन्हें हराएं। जाहिर बात है हम आए यहाँ पे जीत के लिए और हमारा माइंड सेट यही है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, क्योंकि नेगेटिव हम नहीं सोच रहे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह यस्टरडे मैचेस में हुए हैं कि कुछ गलतियाँ हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों के साथ वो चीज़ें शेयर कर लें और वो गलतियाँ वो कम से कम दोहराएं। क्रिकेट गेम ऐसी है कि आपको डे बाई डे टीम के साथ लेके चलना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मैच को सीरियस लेके खेलते हैं, चाहे वो वार्म अप हो चाहे स्टार्ट हो। हमें इस तरीके का स्टार्ट चाहिए था। जो माशाल्लाह आपने टीम वर्क देखा होगा, हमारी टीम ने बैटिंग में भी एक दूसरे का साथ दिया, बॉलिंग में भी सबने किया। 4 मैचेस अगले पाकिस्तान की बाकी हैं, तो उसमें क्या इसी स्ट्रेटजी से? और दूसरा ये कि एलसीसी का विकेट थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है, तो उसके मुताबिक क्या कहेंगे कि हमने जो कराफी में रन्स थोड़े कम किए थे क्या? गजाफी में रन्स कम नहीं कह सकते, बट ये है कि थोड़े और हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह का पिच था तो उससे हम लोग को थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ा। और नेक्स्ट मैचेस में इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि जैसी पिच उस तरीके से पिच करेंगे। स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज़ को हरा चुकी है, आपने वेस्ट इंडीज़ को हराया हुआ है, तो क्या लगता है कि आप पे प्रेशर होगा स्कॉटलैंड के खिलाफ? नहीं, प्रेशर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने प्रिपेयर बहुत अच्छा किया हुआ है और हमें बिलीव है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे। और जिस तरह कोचिंग स्टाफ ने अपने नाम किए, तो हमें अपनी मेहनत पे बहुत बिलीव है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्लान हैं उनको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और अगर इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हों। कितना प्रेशर था जब आप पहला एक्साइटमेंट, बट प्रेशर भी होता है होम कंडीशन पे खेलते हैं और वनडे में नहीं, क्योंकि मैं टी20 खेलते हुए आ रही हूँ। मैंने टॉप टीम्स के जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला हुआ है, मैंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, तो मैंने इनके अगेंस्ट खेला तो मुझे तब था। लेकिन अभी ग्राउंड के अंदर जाने से पहले मुझे प्रेशर था, लेकिन उसके बाद जब मैं विकेट पे गई, पिच पे गई, तो तब मेरा प्रेशर नहीं था। और जाहिर बात है प्रेशर तो होगा वो होम कंडीशन का, क्योंकि जब आप होम कंडीशन में खेलते हो तो आप में प्रेशर होता है कि मुझे जीतना ही जीतना है। दूसरा, जिस तरह आपने टीमों की बात की, तो यहाँ पे जितनी भी टीमें आई है सारों ने प्रेफर होकर यहाँ पे आई है और ऑलमोस्ट टीमें जब देखे जाए ना तो सारे बैलेंस टीम है। कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से
वेस्ट इंडीज से जीती है, तो इस मीन्स के जो भी टीम यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे अच्छे टीम हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ कोई इजी नहीं है, आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज़ को टॉप टीम समझा जाता था, लेकिन जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने उनको हराया, तो होपफुली हम डे बाय डे लेके चलेंगे हर गेम को। उम्मीद है कि हम लोग अपना अच्छा मैच खेलेंगे। जी ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो थी क्योंकि कल लोग ज़्यादा नहीं आए थे, बट ये कि हम मैच जीतें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले मैचेस में क्राउड आएगा और हमें सपोर्ट करेगा। बट ऑब्वियसली वो एक गर्मी का भी थोड़ा था कि जिस तरह स्टैंड नहीं है गिलास स्टेडियम में, तो हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर भी जो लोग आए उनके लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट है और उम्मीद है कि आगे भी लोग इसी तरह आएंगे और हमें सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच। फैंस नहीं आए थे कल, हमने देखा होम कंडीशन में होम ग्राउंड होना चाहिए, तभी आया है। जब आप अपने शहर में खेल रहे होते हैं तो आप कितना मिस किया है। बिल्कुल होता है, क्योंकि मेंस को सपोर्ट करने सब आते हैं, लेकिन वुमेंस को जब तक देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, अवेयरनेस नहीं आएगी वुमेंस क्रिकेट के बारे में। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी है कि मैं भी हो सकता है कि इस वजह से लोग नहीं आ पा रहे। लेकिन क्वेश्चन से यही है कि जरूर आए। जिस तरीके से मेंस की सपोर्ट करते हैं, वुमेंस को भी उनकी सपोर्ट की जरूरत है। उनकी सपोर्ट के बगैर कोई टीम नहीं बनती, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेंस हो। उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट, फॉर योर नेक्स्ट पार्टनर। ये थी पाकिस्तान की ओपनिंग बैट्समैन जो कि पाकिस्तान की जानिब से कल डेब्यू किया था उन्होंने। अब हम दूसरी प्लेयर से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्राउड को कितना मिस किया, दूसरे मैच के हवाले से क्या एक्साइटमेंट है, प्रेशर कितना है, हमसे बात करते हैं। क्वालिफाइंग में 6 थे और 6 में से 2 ने आगे जाना, पाकिस्तान 2 में से 1 हो गई। जी बिल्कुल, पहले तो ये कि हमारा जो फोकस है वो मैच बाय मैच है, क्योंकि अगर हम पहले से ये सोचे कि हमने इंडियन मैचेस जीतने हैं तो प्रेशर जो है वो लड़कियों पे आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि मैच बाय मैच और डे बाय डे जो है वो देख लें, तो उससे ये हो जाता है कि वो लोग जो रिलैक्स होते हैं और जिस तरीके से उन लोगों ने मेहनत की है तो उसको अच्छे तरीके से जो एग्जीक्यूट करते हैं। एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, दूसरा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हमने देखा ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो उस गर्मी की वजह से कुछ मुश्किल पेश आ रही है। या ऑफकोर्स गर्मी तो है, लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल अगर आप देखा जाए, एक तो ये कि गर्मी जो है वो सारे टीमों की शॉर्ट की के बैलेंस है सारों के लिए। हाँ, दूसरा हमें थोड़ा सा एडवांटेज यही है कि अभी हमने ईद से पहले जो 10 दिन का यहाँ पे एक केस लगाया था, जो थोड़ा बहुत उस टाइम वेदर इस तरह नहीं था, लेकिन फिर भी वेदर के साथ हम थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो हमें। कल स्कॉटलैंड के खिलाफ आपकी 11 हमारा जो 15 लड़कियां हमने सेलेक्ट की है, तो उन पे हमें इत्मीनान था, इसलिए हमने 15 लड़कियां जो है वो सेलेक्ट वसीम बुला ले। और ये टीम गेम है, तो हमारा फोकस जो है वो किसी एक प्लेयर पे नहीं होता। हमारा फोकस जो 15 के 15 प्लेयर है उसी पे होता है, और उम्मीद यही करते हैं कि उन्हीं 15 में से कोई ना कोई जो है वो परफॉर्म कर। ये रिजवान खान पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और उसी के साथ साथ विमेंस टीम के शॉट किया कोच। इसी तरह से हम दूसरे खिलाड़ियों से भी बात करें, कोच से भी बात की है, उनकी ओपनिंग जोड़ी से भी बात की है।